नमस्ते साथियों। क्या कभी आपने ऐसे लोगों के बारे में सुना है जो एक दूसरे का खून पीते हैं? नहीं ना? तो आइए आज वैम्पायरों की दुनिया में आपको ले चलते हैं। दुनिया भर के कई हिस्सों में वैम्पायर का नाम का एक बड़ा प्रचलन है। ड्रैकुला, वैम्पायर, खून पीने वाले पिशाच आदि का जिक्र सुनते ही हमारे मन में सबसे पहले एक अनजाना सा भय घर कर जाता है। लेकिन इसके तुरंत बाद हम खुद को यह कहकर मना लेते हैं कि ऐसे जीव भारतीय नहीं बल्कि विदेशी होते हैं तथा हमें डरने की जरूरत ही नहीं। लेकिन हम आपके ऐसे ख्यालों को झुठलाकर आपको एक डरावने सच से अवगत करवाने जा रहे हैं जो इन्हीं खून पीने वाले पिशाचों से जुड़ा है। आपको शायद हैरानी होगी कि भारत में भी ऐसे पिशाच मौजूद हैं जिसकी पुष्टि पुराणों तथा ग्रंथों में भी वर्णित है। जानकारों का माने तो इन पिशाचों, वैम्पायरों या ड्रैकुला का उद्भव भारत से ही हुआ था और यहीं से उनका प्रस्थान रूस, चीन इत्यादि देशों में हुआ। तथ्यों के अनुसार इंसानी रक्त पर जीवित रहने वाली ये पिशाच सर्वप्रथम भारत में देखे गए। उसके बाद रोमानिया, तिब्बत आदि देशों से होते हुए पश्चिमी देशों तक पहुंचे। भारत में अलग अलग प्रकार के पिशाच पाए जाते हैं। हिंदू पौराणिक आख्यानों में बेताल नाम की पिशाचिनी यानी वैम्पायर का जिक्र है। यह पिशाचिनी बेहद खतरनाक है जो जीवित मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर अनिष्ट कर सकती है। यह गर्भस्थ शिशु को भी मार डालती है अतः गर्भवती महिलाओं को सुनसान जगह या रात को अनावश्यक नहीं निकलनी चाहिए। कई कथानकों में इन्हें आधे चमगादड़ और आधे इंसान के शरीर वाला माना गया है। शायद यही वजह है कि चमगादड़ों को वैम्पायर की ड्रैकुला या का प्रतिरूप माना जाता है। यदाकदा ये वैम्पायर मध्य रात्रि में वेयरवुल्फ अर्थात भेड़िया मानव भी बनने की क्षमता रखते हैं, लेकिन ये बात पूर्ण रूपेण प्रमाणित नहीं है। ना सिर्फ रामायण बल्कि हमारे अनेक ग्रंथों तथा इतिहासों में पिशाचों यानी वैम्पायर्स द्वारा मानव और तप में विलीन ऋषि मुनियों को अपना शिकार बनाने की कहानियां मौजूद है। लेकिन लगभग हर धार्मिक ग्रंथों में वैम्पायर्स का जिक्र है, तभी तो आज इन वैम्पायरों पर अनेक फिल्में भी बन चुकी हैं। ये रक्त पिशाच ऐसे चरित्र हैं जो लोगों को बड़े दंग करने वाले लगते हैं। ऐसे लोगों को अनेक दल अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया तथा भारत में भी है। जी हाँ, डरिए मत बल्कि सावधान रहें, क्योंकि इनके पास अनूठी ताकतें होती है और ये खाना पीना की जगह इंसानों या जानवरों के खून को पीकर जिंदा रहते हैं। खून पीने के लिए वैम्पायर अपने डोनर के पास जाते हैं। वो डोनर के पीठ के ऊपरी हिस्से पर छोटा सा कट लगाते हैं और फिर अपने दानों जैसे दांतों से वहीं से डोनर का खून पीते हैं। इनका व्यवहार अलग सा होता है। इनमें ऐसे कई वैम्पायर हैं जो कहते हैं कि वे अपनी इस आदत को फैशन या नशा नहीं मानते बल्कि स्वस्थ रहने का एक जरिया मानते हैं, क्योंकि उन्हें जब तक खून पीने को नहीं मिलता तब तक उन्हें पेट दर्द और तनाव बना रहता है। रियल वैम्पायर दिन में 24 घंटे खून पीने वाले दानों जैसे नहीं होते, बल्कि दिन के वक्त इनका जीवन भी किसी आम इंसान सा होता है। वे पेशे से नर्स हो सकती है या किसी बार हाउस में काम करने वाले स्टाफ भी हो सकते हैं। ऐसे भी कुछ वैम्पायर हैं जिनका भगवान में विश्वास बड़ा तगड़ा होता है। ये जरूरी नहीं कि यह हमेशा बस शमशानों के आसपास मंडराएं या खून पीते रहें। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कई वैम्पायर मानवता को समर्पित कई संस्थानों के लिए भी काम करते हैं, यहां तक कि वो बेघरों को खाना भी खिलाते हैं। लेकिन इसके बावजूद वो मानते हैं कि अंदरूनी ताकत के और शांति के लिए खून की जरूरत होती है। इसके बिना वो रह नहीं पाते। उनका मानना है कि ऐसी खुराकें उनके पाचन प्रणाली को दुरुस्त रखता है। ऐसी हरकतों से इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ने की संभावना है। हालांकि कुछ वैम्पायर अपने डोनर का क्लिनिक में जाकर खून की जांच करवाते हैं, लेकिन बहुत सारे वैम्पायर डॉक्टरों के पास जाने से कतराते हैं। उन्हें डर होता है कि कोई डॉक्टर उसे कहीं पुलिस के हवाले न कर दे। एक विदेशी वैम्पायर ने बताया है कि उसने बिना खून पिए कुछ समय जीने की सोची, लेकिन उसके दिल की धड़कन तीव्र हो गई और उसे घबराहट में अस्पताल ले जाना पड़ गया। वह पूर्णतः ठीक न हो सका। फिर लगभग 2 महीनों के बाद उसने खून को फिर से पिया तो उसे ऐसा लगा कि वह जिंदगी जी सकेगा। तो वैज्ञानिकों के मुताबिक खून पीने की आदत वैम्पायरों की एक मानसिक बीमारी भी है। अक्सर एक वैम्पायर एक दूसरे व्यक्ति का रक्त पान कर उसे भी एक नया वैम्पायर बनाकर शोषण करता है और इसमें एक आनंद की अनुभूति करता है। अब आज से आप भी अपने ख्याल रखें, कहीं आपके इर्द गिर्द कोई वैम्पायर ना आ जाए। तो चलिए
आज के लिए बस इतना ही। फिर हम लोग अगले वीडियोस में मिलते हैं बहुत जल्द बहुत जल्द। धन्यवाद। जय हिंद।